झूठा एफआईआर हमारे परिवार के खिलाफ कर दिया। और सबसे दुखद बात यह हुआ कि अरेराज के रेफरल अस्पताल डॉक्टर नीरज कुमार, इन्होंने पैसा देकर उनको और अपना हाथ टूटने का इंजरी बनाए, जबकि इनको कहीं से चोट नहीं था, कहीं पर भी कोई दर्द नहीं था। आप अरेराज अनुमंडल के हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है वहाँ पे? बहुत घटिया स्तर की व्यवस्था है यहाँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हाथ टूटे हुए का प्लास्टर नहीं कर पाया और कितना बड़ा जुर्म किया हमारे परिवार के खिलाफ है। वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ केवल गुंडागर्दी बच गया है। झगड़ा सब जगह होता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा डॉक्टर अगर ऐसा काम करेगा कि बिना टूटे हुए व्यक्ति का, उसका हाथ नहीं टूटा है और उसका रिपोर्ट अगर हाथ टूटने का बना देगा, कल से सब कोई अगर इसे ही करने लगे तो फिर अरेराज अनुमंडल का क्या हालत होगी। किसी डॉक्टर पर लोग कैसे विश्वास करेंगे कि डॉक्टर मुझे बचाएगा। यह तो एकदम फल्सबाजी है। यहाँ पैसे पर अगर डॉक्टर बिक जाएंगे, अधिकारी बिक जाएंगे, तो फिर जनता का सेवा कौन करेगा और गरीब लोग, कमज़ोर लोग, मजबूर लोग कहाँ जाएंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बिहार में तहलका मच जाए और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए, क्योंकि यह बात केवल मेरे तक नहीं सीमित है। ऐसा कांड हर एक जगह होता है, लेकिन उजागर नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक देहात एरिया में, पिछड़े समाज में ऐसा रोज होता है। पैसे वाले कमज़ोर आदमी कुचल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और उनको, कमज़ोर आदमी को देखने वाला कोई नहीं है। जी नमस्कार, मैं राजा और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल झलको चंपारण। आज मोतिहारी जिला के अरेराज अनुमंडल से मुड़ा पंचायत से एक ऐसा न्यूज़ सामने आ रहा है जो बहुत ही शर्मिंदगी का न्यूज़ है। यहाँ पे आपसी विवाद के कारण से जो कि एक आदमी का हाथ तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो कि है उस आदमी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आगे पहले बात करेंगे मुड़ा पंचायत के जो निवासी सामने खड़ा है, इन्हीं के घर पे जो कि विवाद चालू हुआ है, और क्या विवाद है, क्या मैटर है, पहले मैटर को समझा जाएगा, उसके बाद आगे आप देखते रहिए। पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरे परिवार में आपसी विवाद के कारण मेरे चाचा नगेंद्र भगत और सत्यनारायण भगत के बीच पहले से कुछ विवाद था। उसको लेकर सत्यनारायण भगत और उनके बेटा संदीप संदेश, तीनों ने मिलकर मेरे चाचा के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरे चाचा नगेंद्र भगत का हाथ, दोनों हाथ टूट गया। और जब मेरे पिता मंकेश्वर भगत उनको बचाने आए तो उनका भी हाथ ऐसे ढंग से मारा गया कि उनका हाथ, इधर का हाथ अलग हो गया, इधर का हाथ अलग हो गया। रड लगाना का जरूरी पड़ा तो रड लगाया गया। और सबसे दुखद, सुनिए, एक बात बताइए आप कि आपके चाचा जी पर फिर क्यों हमला किया? क्या दुश्मनी था? व्यक्तिगत दुश्मनी? व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ नहीं है, बस आपसी विवाद था बंटवारा को लेकर, और बंटवारा हम लोग मौखिक किए हुए हैं। और पता नहीं वो लोग क्या अंदर से था, वो लोग को जो भी किए वो बहुत गलत किए हैं, नाजायज़ किए हैं। और जब हम लोग इलाज कराने गए रेफरल अस्पताल अरेराज में, तो वहाँ के डॉक्टर लोग ने हमें रेफ़र कर दिया गया। हम मोतिहारी चले गए, सदर अस्पताल में इलाज कराए। उस समय का हमें टाइम और डेट सब दिखाई देगा। 8/21 में हम वहाँ अपना पर्ची कटा रहे हैं, और इन्होंने उसके बाद उल्टा पुल्टा केस कर दिया गया। और सत्यनारायण भगत अपने एफआईआर में 8:30 का टाइम देते हैं। आप वहाँ 8:21 पे पुर्जा कटाते हैं? 8/21 में हम कटाए हैं। हाँ, वहाँ आई अपना एफआईआर में 8:30 का टाइम देते हैं। अच्छा, जो सेम डेट है? जी सेम डेट है। अच्छा, सेम समय भी है। क्या बताया? हम वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे पिताजी और हम लोग सभी लोग हैं। और इधर अपना एफआईआर झूठी तरह से कर दिए कि 8:30 में घटना हुआ है। इनको झूठा केस करना था, फंसाना था, तो कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ी गए। और जो कि यहाँ प्रूफ होता है कि हमने झगड़ा में शामिल नहीं था। हम लोग झगड़ा, अपना एफआईआर दिए उस जो घटना 6:30 बजे सुबह की है, और हम लोग इलाज कराने चले गए मोतिहारी, और यहाँ ये लोग अपना सेटिंग करके झूठा एफआईआर हमारे परिवार के खिलाफ कर दिया। और सबसे दुखद बात यह हुआ कि अरेराज के रेफरल अस्पताल डॉक्टर नीरज कुमार, इन्होंने पैसा देकर उनको और अपना हाथ टूटने का इंजरी बनाए, जबकि इनको कहीं से चोट नहीं था, कहीं पर भी कोई दर्द नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी परेशानियां झेली, और उसके बाद कठिन संघर्षों के बाद हम लोग मेडिकल बोर्ड बैठाया, जिसमें साबित हुआ कि उनका हाथ कहीं नहीं टूटा है। मेडिकल बोर्ड का भी रिपोर्ट है और इनका भी रिपोर्ट है, इसमें साबित होता है कि उनका हाथ कहीं नहीं टूटा। और उसके बाद जो पुलिस धारा लगाई थी इनके इंजरी पर, वो धारा सब टूट गया। इनके धारा से 307, 325 जैसी भारी मुकदमा दर्ज हो गई थी, लेकिन मेडिकल बोर्ड जब बैठा उसमें इनकी इंजरी टूट गई, और इनकी इंजरी ग्रीवियस से सिंपल हो गई, जिससे हमारे परिवार को थोड़ी सी राहत मिली। और इसका जिक्र हम कल
डीएम से भी किए। आपको मतलब ये जब हो ही गया जब ये, तो फिर क्या दिक्कत आपको हो रहा है इस समय? हम उसके बाद डॉक्टर पर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर ऐसा काम कैसे कर देगा। वो जन हेल्प के लिए है, जनता के सेवक का है, लेकिन वो पैसा लेकर उल्टा पुल्टा रिपोर्ट बनाता है। जिस व्यक्ति का हाथ नहीं टूटा है उसका हाथ टूटने का रिपोर्ट बना देता है। सेम डेट में जब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल तो हमें रेफर कर दिया जाता है कि आपका हाथ टूटा है, हम प्लास्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो आदमी जाता है उसका हाथ नहीं टूटा है, उसका प्लास्टर करके भेज देते हैं कि आदमी का हाथ टूटा हुआ है। जब मेडिकल बोर्ड का गठन होता है उसमें साबित होता है कि इस व्यक्ति का हाथ नहीं टूटा है। और जब हम उसके खिलाफ केस करने गए नीरज कुमार के खिलाफ, तो थानेदार द्वारा बोला गया कि आप सिविल सर्जन के पास जाइए, उसका केस हम नहीं कर सकते, वो विभाग करेगा, क्योंकि विभाग ने सिविल सर्जन का डॉक्टर गलती किया है, हम कैसे केस करें। ये बात हमें इंस्पेक्टर द्वारा बोला गया। आपको बताया गया वहाँ से कि सिविल सर्जन के यहाँ जाके केस कीजिए, तो उसके बारे में क्या सोचे? तो हम सिविल सर्जन के पास गए, 2-4 दिन भेंट नहीं हो पाया, हमें टाल मटोल किया गया। तो अब हम परेशान हो गए। तो मौका मिला कि कल डीएम आए हमारे क्षेत्र में अरेरा रेफरल अस्पताल में, तो हम वहीं पर अपना कंप्लेंट सुनाए। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे डॉक्टर को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और उच्च अधिकारियों से आग्रह है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर दंड किया जाए, जैसे भविष्य में ऐसा कोई भी डॉक्टर न कर पाए। और मुझे डीएम से भी बहुत आशा है, क्योंकि हमारी कल बात सुने, शिकायत भी लिए और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कुछ समस्या कम हुई है और आगे हो जाएगी पूरी। तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अत्याचारी दुराचारी का दंडित किया जाए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी आग्रह कर रहा हूं कि डॉक्टर के भगवान का रूप होता है। अगर वह पैसा लेकर, गुंडागर्दी के रूप लेकर अगर लोगों को सताएगा, गलत रिपोर्ट बनाएगा, तो फिर लोग को डॉक्टर पर विश्वास कैसे रहेगा। हम आशा करेंगे कि उनकी कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों में, बाकी अधिकारियों में डर हो, क्योंकि ऐसा काम नहीं कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बात सीएम नीतीश कुमार तक और उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी। धन्यवाद।